नीतीश कुमार फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो बदलेंगे समीकरण। बिहार की रणनीति से यूपी में फतह की तैयारी। बता दें, देश भर के विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2024 में उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही है। वहीं बिहार सरकार में मंत्री एवं जदयू के यूपी प्रभारी श्रवण कुमार ने पिछले दिनों इसके संकेत दिए थे। उन्होंने कहा कि यूपी में जदयू कार्यकर्ता और समर्थक चाहते हैं कि नीतीश वहां से चुनाव लड़ें। हालांकि जदयू की ओर से अब तक कहा गया है कि चुनाव लड़ना है या नहीं, या कहां से लड़ना है, इस पर अंतिम फैसला खुद नीतीश कुमार ही करेंगे। अगर सीएम नीतीश फूलपुर से 2024 में चुनाव लड़ते हैं तो कई तरह की राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। वे बिहार में महागठबंधन की मौजूदा रणनीति को यूपी में लागू करके बीजेपी के खिलाफ INDIA को मजबूती दे सकते हैं। इसका फायदा सिर्फ फूलपुर ही नहीं, मसलन यूपी की कई सीटों पर विपक्षी गठबंधन को मिल सकता है। मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड मामले में गिरफ्तार मंटू शर्मा और गोविंद की CID ने पूछताछ के लिए गुरुवार की सुबह जेल से अपने हिरासत में लिया। अगले 48 घंटे तक दोनों से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के लिए CID ने दोनों अहियापुर थाने में रखा है। CID के DIG दलजीत सिंह मुजफ्फरपुर में कैंप कर रहे हैं। CID दोनों से हत्या में इस्तेमाल हथियार का सुराग लगाने के लिए पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले के छठे आरोपी प्रॉपर्टी रंगजय ओंकार को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। इससे पहले आशुतोष शाही मर्डर केस में कुख्यात मंटू शर्मा और शूटर गोविंद को बिहार STF ने तमिलनाडु के रामेश्वरम से गिरफ्तार किया था और अब 5 अगस्त दोनों की कोर्ट में भारी सुरक्षा के बीच पेशी कराई गई। कोर्ट ने मंटू और गोविंद की रिमांड की अनुमति दी। वहीं CID के IO अशोक झा ने मंटू व गोविंद के लिए 15-15 दिनों की पुलिस रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 48 घंटे की रिमांड दी थी और अब दोबारा रिमांड बढ़ा दी गई है। 8 बड़ी नदियों ने खतरे के निशान को किया पार। बाढ़ का बढ़ा खतरा, मुख्यमंत्री ने अफसरों को किया अलर्ट। आपको बता दें, बिहार में 8 बड़ी नदियों ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। इसके बाद बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। वहीं इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चिंतित हैं। उन्होंने सड़क मार्ग से पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री अटल पथ होते हुए JP सेतु पहुंचे और गंगा नदी का मुआयना लिया। बता दें, मुख्यमंत्री ने भ्रमण के दौरान गंगा नदी के आसपास के इलाकों की स्थिति को देखा और यहां की स्थिति की जानकारी ली। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गंगा नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में बढ़ते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह अलर्ट रहें और सारी तैयारी पूरी रखें। बनारस के शास्त्री घाट पर जुटे गांधीवादी, तेज बारिश भी नहीं रोक पाई। बनारस के शास्त्री घाट पर चल रही भाजपा सरकार विरोधी सभा को बता दें, आज बृहस्पतिवार की सुबह गांधीवादी और अन्य सहयोगी संघर्षशील धारा के सैकड़ों लोग बनारस के शास्त्री घाट पर इकट्ठा हुए थे। मौका था उत्तर प्रदेश सरकार का केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन से विरोध का। गत महीने राजघाट वाराणसी में सर्व सेवा संघ के कैंपस को सरकार ने बालात अपने कब्जे में ले लिया था। इससे आहत गांधीवादियों ने यहां 2 तरह का कॉल दिया है। इसका पहला संकल्प था कि देश भर में गांधी की विरासत और इसके संस्थानों पर हमले के विरोध में एकजुट होंगे। दूसरा कॉल यह दिया गया कि इस तरह की जनतंत्र विरोधी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे।
यहाँ मुख्य रूप से गैर संसदीय धारा के लोग जमा हुए थे। चुनाव में अपनी बात को किस तरह इफेक्टिव बनाना है, इसका नियोजन करने में समर्थ होते हुए भी इन लोगों ने यहाँ सम्मेलन में अपनी यह अभिलाषा जाहिर की। बुधवार को संपन्न सम्मेलन के बाद आज के सभा में कुछ अन्य जो लोग शामिल हुए उनमें मेधा पाटकर और योगेंद्र यादव भी थे। सड़क पर कचरा फेंकने वाले सावधान, पकड़े गए तो रेड लिस्ट में होंगे शामिल। आपको बता दें, राजधानी पटना में सड़क पर गंदगी फैलाने वाले सड़क शत्रुओं के लिए नगर निगम ने एक और कठोर कदम उठाया है। पकड़े जाने पर अभी तक 500 रुपये जुर्माना वसूला जाता था। अब सिर्फ जुर्माना ही नहीं वसूला जाएगा, बल्कि ऐसे लोगों को लाल सूची में डाला जाएगा। ऐसे लोगों पर सीआरपीसी की धारा 133 के तहत कार्रवाई के लिए उनकी सूची अनुमंडल दंड अधिकारी के न्यायालय को भेजी जाएगी। वहां ब्रांड भरवाया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज होगा। वर्तमान समय में नगर निगम कर्मियों एवं स्मार्ट सिटी के तहत लगाए गए कैमरों से सड़क शत्रुओं की पहचान कर उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। अब इनकी एक सूची भी तैयार होगी। इसके बाद सूची अनुमंडल दंड अधिकारी के पास भेजी जाएगी। सूची में शामिल सड़क शत्रुओं पर सीआरपीसी की धारा 133 के तहत शहर को गंदा करने के मामले में कार्रवाई होगी।